नमस्कार दोस्तों, JS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस के 4 सब पार्ट्स पढ़े हैं दोस्तों। अब हम प्रेजेंट टेंस जो पढ़ा है उसी को जोड़ते हुए पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस था उसका रूल क्या था और पास्ट सिंपल टेंस का रूल क्या है, इसमें हम डिफरेंस कहने का मतलब अंतर क्या है ये अंतर जानेंगे। जिससे हम डिफरेंस करके अंतर जान करके पढ़ेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए, हमें केवल यहां पर परिवर्तन करना है, यहां पर परिवर्तन करना है। यहां पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस हम लगाएंगे कहां, वर्ब में। यदि एक वचनकर्ता हो तो हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ करके लिखेंगे। ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर। अब हमें पढ़ना है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस में क्या चेंज होता है, क्या परिवर्तन होता है दोस्तों। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म। बाकी सब्जेक्ट जो है वो पहले की तरह ही रहेगा और ऑब्जेक्ट भी पहले की तरह ही रहेगा। तो देखिए, चेंज क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, केवल वर्ब चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है, वर्ब। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे और एस या ईएस, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब पास्ट सिंपल टेंस जो है उसकी क्रिया पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे, देखिए, मैं 3 फॉर्म लिख रहा हूं, जैसे ईट, एट और ईटन। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। जैसे मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, ये सेंटेंस है हिंदी में, ठीक है। अब यहां पर मैंने सब्जेक्ट है, रोटी ऑब्जेक्ट और खाई क्रिया। यहां पर लिखा हूं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। देख लीजिए, मैंने रोटी खाई। अब पास्ट सिंपल टेंस का हमें कैसे पता चला है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। देखिए दोस्तों, पास्ट हिंदी में पास्ट सिंपल टेंस में जैसे या, ए, ई, इस प्रकार के शब्द आते हैं, गया, गई, गए, आया, आई, आए, इस प्रकार के होते हैं। और इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में यस्टरडे, यस्टरडे, एगो या लास्ट मंथ, लास्ट वीक, मंथ या ईयर, ये इंग्लिश में हम जान सकते हैं कि यदि शब्द आ जाते हैं अधिकांश से तो हम पास्ट सिंपल टेंस मानते हैं। देखिए, अब मैंने रोटी खाई, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो मैंने
देखिए मैंने, कर्ता ने, हम हिंदी में पढ़ते हैं कर्ता ने, तो मैंने, ये मैं के साथ ने कारक चिन्ह है, तो मैंने, तो लिखेंगे हम आई, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे आई, फिर क्या लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म खाई, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी ई, एट, तो लिखेंगे एट, आई एट, ठीक है। मैंने खाई क्या रोटी, तो लिखेंगे ब्रेड, आई एट ब्रेड। अब आगे उसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई, तो क्या लिखेंगे ही एट ब्रेड। मैंने बताया पास्ट सिंपल टेंस में कर्ता पर, जो कर्ता चाहे एकवचन हो चाहे बहुवचन हो, तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रिया सेकंड फॉर्म ही आएगी, इसलिए लिखा उसने रोटी खाई। अब स्त्रीलिंग में लिखेंगे उसने रोटी खाई, उसने रोटी, देखिए लिख देता हूं, सीता ने रोटी खाई, सीता ने रोटी खाई, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर सीता एट ब्रेड, सीता एट ब्रेड, सीता ने रोटी खाई, ये सेंटेंस बन गया। अब आगे देखिए हमने रोटी खाई, हमने रोटी खाई, तो हमने, तो वी एट ब्रेड, वी एट ब्रेड, हमने रोटी खाई, तुमने रोटी खाई, तुमने रोटी खाई, तो लिखेंगे दोस्तों यू एट ब्रेड, यू एट ब्रेड। उन्होंने रोटी खाई, उन्होंने रोटी खाई, तो क्या सेंटेंस बनेगा दे एट ब्रेड। दोस्तों समझ गए होंगे। देखिए यहां पर कर्ता आई, ही, सीता, वी, यू, दे आए हैं, क्रिया सेम है सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया। तो पास्ट सिंपल टेंस में कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रिया हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में किसमें आएगी सेकंड फॉर्म में आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। ये आप यहां तक समझ गए। अब आगे देखिए मोहन अंग्रेजी जानता था, हिंदी में सेंटेंस है मोहन अंग्रेजी जानता था। स्ट्रक्चर हमारा था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्ट्रक्चर था। मोहन अंग्रेजी जानता था, मोहन अंग्रेजी जानता था। अब मोहन सब्जेक्ट है, जानता था क्रिया वर्ब है और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे और 2 पर वर्ब लिखेंगे और 3 पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यही तो हमारा रूल, सब्जेक्ट फर्स्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है हिंदी में लास्ट में, जानता था सेकंड फॉर्म, और वर्ब और ऑब्जेक्ट बीच में, ठीक है। अब मोहन लिखेंगे, मोहन जानता था कि इंग्लिश क्या होगी न्यू, KNEW, न्यू, क्या जानता था इंग्लिश, इंग्लिश, मोहन न्यू इंग्लिश, मोहन इंग्लिश जानता था, ठीक है। आगे वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया, कल कौन सा
जो बीत गया कल, और बीत गए कल के लिए क्या यूज करेंगे? यस्टरडे। और जाने वाला कौन है? वह। तो ये सब्जेक्ट हुआ, दिल्ली ऑब्जेक्ट हुआ, और गया ये क्या हुई? वर्ब हुई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तो लिखेंगे ही। और गया जाने की सेकंड फॉर्म लिखेंगे गो, वेंट, गॉन, तो लिखेंगे यहां पर वेंट। ही वेंट, ही वेंट टू दिल्ली। कब गया? कल, तो लिखेंगे यस्टरडे। ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया। अब मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आई, फिर वर्ब, पढ़ाने की क्या होती है? टीच, टॉट, टॉट, तो लिखेंगे टॉट। आई टॉट उसे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम। आई टॉट हिम, मैंने पढ़ाया हिम, उसको, मैंने उसको पढ़ाया। तो सेकंड फॉर्म लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में। हम लोगों ने एक कार खरीदी, देखिए हम लोगों ने एक कार खरीदी, हम लोगों ने एक कार खरीदी। तो दोस्तों देखिए, हम लोगों ने कर्ता सब्जेक्ट, एक कार ऑब्जेक्ट, खरीदी वर्ब, ठीक है। स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, हम लोगों ने, तो लिखेंगे बी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म खरीदी, खरीदी की बाई, बॉट, बॉट, तो लिखेंगे बॉट। BOUGST, वी बॉट, क्या खरीदी? एक कार, तो लिखेंगे ए कार। वी बॉट ए कार, वी बॉट ए कार। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, वी बॉट ए कार, हमने एक कार खरीदी। उसने अपनी कार बेच दी, उसने अपनी कार बेच दी, उसने अपनी कार बेच दी, बेच दी दोस्तों। हिंदी के सेंटेंस स्पष्ट हो जाता है कि ये भूतकाल का वाक्य है। देखिए, उसने अपनी कार बेच दी, उसने सब्जेक्ट है, अपनी पॉजिटिव है, कार ऑब्जेक्ट, बेच दी क्रिया, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तो ही। अब बेच दी, तो लिखेंगे सोल्ड, ही सोल्ड, उसने बेच दी। अपनी कार, अपनी कार, तो ही का पॉजिटिव क्या होगा? हिज। उसने बेच दी अपनी क्या? कार, तो लिखेंगे ए कार। ही sold his a car, he sold his a car, उसने अपनी कार बेच दी, उसने अपनी कार बेच दी। वे लोग दूध बेचते थे, वे लोग दूध बेचते थे, वे लोग दूध बेचते थे, बेचते थे। तो वे लोग सब्जेक्ट, दूध ऑब्जेक्ट, बेचते थे वर्ब, तो लिखेंगे वे लोग, तो लिखेंगे दोस्तों वे लोग के लिए दे, ठीक है। बेचते थे सोल्ड, क्या? दूध, तो लिखेंगे मिल्क। दे सोल्ड मिल्क, वे दूध बेचते थे, वे लोग दूध बेचते थे। मैंने तुम्हारी मदद की, मैंने तुम्हारी मदद की। दोस्तों सेंटेंस का अभ्यास करते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए पास्ट सिंपल टेंस। मैंने तुम्हारी मदद की,
मैंने तुम्हारी मदद की। तो मैंने सब्जेक्ट, तुम्हारी और मदद की वर्ब, तुम्हारी पॉजिटिव है, संबंध जिसको बोलते हैं हिंदी में संबंध कार्य। तो मैंने तो लिखेंगे आई, मदद की, मदद के लिए क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म हेल्प, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होगी हेल्प, तो लिखेंगे हेल्प, आई हेल्प तुम्हारी, आई हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की, आई हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की। मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद की। मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद की। मेरे पिताजी ने तो लिखेंगे माय फादर हेल्प द पुअर। माय फादर सब्जेक्ट, हेल्प वर्ब की सेकेंड फॉर्म, किसकी मदद की? गरीबों की, तो द पुअर। माय फादर हेल्प द पुअर, मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद की। मेरा मित्र मेरे पास आया। मेरा मित्र मेरे पास आया। मेरा मित्र मेरे पास आया। दोस्तों मेरा मित्र मेरे पास आया तो लिखेंगे माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। आया, आएगी सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम, माय फ्रेंड केम, मेरा मित्र आया। कहाँ आया? मेरे पास, केम टू मी, टू मी मेरे पास। माय फ्रेंड केम टू मी, मेरा मित्र मेरे पास आया। पिछले साल मैं अमेरिका गया। पिछले साल मैं अमेरिका गया। देखिए दोस्तों, पिछले साल मैं अमेरिका गया। अब पिछले साल के लिए क्या लिखेंगे? लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। मैं सब्जेक्ट, गया वर्ब, कहां गया? अमेरिका, तो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, आई गया, गो वेंट, वेंट लिखेंगे। आई वेंट, कहां गया? आई वेंट अमेरिका, तो लिखेंगे अमेरिका। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। आई वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर, सॉरी, आई वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। आई वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। मैं पिछले साल अमेरिका गया। हमने मैच जीता। हमने मैच जीता, तो हमने वी जीता, वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, हमने मैच जीता। उसने अपनी कहानी कही। ही टोल्ड हिज स्टोरी, ही टोल्ड हिज स्टोरी, उसने कही अपनी कहानी। ही टोल्ड हिज स्टोरी, उसने अपनी कहानी कही। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पास्ट जो सिंपल टेंस था उसका ये स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार से हम पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। पास्ट सिंपल टेंस बहुत ही इजी है, केवल चेंजिंग कहाँ है? वर्ब में। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, बाकी सेम रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह, केवल वर्ब चेंज है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।